अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। दिल खुश हो गया है। मुझे बोलते हो ना सारे कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, पाकिस्तान टीम की सपोर्ट नहीं करता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही। हम फ्लूक में जीतते हैं तो जीत जाते हैं। क्या हुआ आज? कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं आज मैच में। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक मुझे समझ नहीं आती। फखर जमान क्यों ओपन आया है? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये थी कि जी साइम अयूब साहब रन नहीं कर रहे। ठीक है, तो साइम अयूब अगर रन नहीं कर रहे तो ना करे। नहीं खिलाना तो उसको मैच ना खिलाओ। अगर आपने उसको खिलाना है और साथ में बॉलिंग भी करवानी है, उसको तो शैन वॉन बना रहे हो आप। बैट्समैन तो बिल्कुल नहीं है कहीं से भी। जब उसको मैच भी खिलाना तो उसको ओपन करवाओ, शायद सर्किल में कुछ खेल जाए, कुछ रन कर जाए। आपने ये सोचा कि जी फखर जमान से ओपन कराते हैं, नीचे से जो है वो साइम अयूब आके स्पिनर को छक्के मारेगा। भाई फखर जमान स्पिनर्स को टैकल कर सकता है जैसा वो प्लेयर है, साइम अयूब नहीं कर सकता। उसके बाद फखर जमान का गलत आउट दिया, 100% गलत आउट था। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा कि जी फखर जमान का गलत आउट दिया तो पाकिस्तान ने 171 कर दिया, वरना अगर फखर जमान आउट नहीं होता तो हम 271 कर देते। मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसका आउट गलत था। स्टार्ट अच्छा था, हालांकि रन से 15 रन नहीं किए, स्टार्ट अच्छा था। फखर जमान थोड़ा सा और खेलते तो शायद इससे ज्यादा रन होते, लेकिन खैर मैं उस चीज को मुद्दा नहीं बना रहा। साहबजादा फरहान ने 58 रन किए 45 बॉल्स पे। कितना का स्ट्राइक रेट? 128। 10 ओवर में जिस टीम के 90 प्लस रन हों और वो टीम 171 रन करे, ये मुझे समझ नहीं आती। साहबजादा फरहान ने 58 रन जो किए, क्या किया उसके बाद? 10 ओवर के बाद क्या किया उसने? क्या बैटिंग की है? जो बार बार मैं एक चीज बोलता रहा, हमारे बैट्समैनों को मैच चलाना ही नहीं आता, सिंगल डबल्स करने नहीं आते, ठीक है, इनको समझ ही नहीं है कि स्पिनर्स को किस तरह बैटिंग करनी है। एक की तरफ मारी जा रहा है, एक की तरफ मारी जा रहा है, डॉट बॉले खेली जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं। मतलब जिस टीम ने 10 में 92 और 15 ओवर में कोई 116 या 120 रन थे, अब हाल चेक करो, हमारी बैटिंग का हाल चेक करो। अच्छा, जब 10 ओवर हो गए और साइम अयूब आउट हुआ तो हुसैन तलत को भेजने की क्या जरूरत थी? वो तो पहला मैच खेल रहा, जो कि उसको गलत खिलाया मैच। हुसैन तलत को मैच नहीं खिलाना चाहिए था। इतना बड़ा मैच आपने हुसैन तलत को खिला दिया। आप जाते हसन नवाज के साथ जाते। आपका माइक हसन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है जी, हमारे पास आ गया, सुपरस्टार बनेगा, छक्के मारता है, ये करता है, फलाना करता है, मैच फिनिश करता है। कहां गया मैच फिनिश? कहां गया सुपरस्टार? कहां गया हसन नवाज? मैं तो पहले दिन से बोल रहा था भाई, जिस तरीके से वो बैटिंग करता है वो कुछ भी नहीं करेगा। जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, आप अच्छे बॉलर लगेंगे वो आउट हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि आज का मैच इस वजह से हुसैन तलत को नहीं खिलाना चाहिए था क्योंकि वो इंडिया से मैच है। आप हसन नवाज के साथ जाते। 10 ओवर में जब 92 थे, आपने हुसैन तलत को भेज दिया। भाई जब उनकी टीम जब नीचे लगी हुई है, आप ऊपर चढ़े हुए हैं, तो भाई भेजो ना मोहम्मद हारिस को कि जा यार, अगर तुम 2-3 ओवर खेल गए, तुम्हारे 25-30 रन हो गए, उनको और हम बिठा देंगे। हमने हुसैन तलत को भेज के ठगा लगवा दिया वहीं। साहबजादा फरहान इतनी गंदी क्रिकेट खेला 10 ओवर के बाद यार। आउट देख ले कैसा हुआ, क्या फायदा हुआ ऐसे 58 रन का? कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो, साहबजादा फरहान भी आउट हो रहा है, नवाज आ रहा है। ये राइट लेफ्ट का क्या कॉम्बिनेशन चलाया हुआ, मेरी समझ से बाहर है। तो हारिस को क्या करना? उसको अचार डालना है, घर लेके जाना है, किधर लेके जाना है उसको? क्यों नहीं भेज रहे उसको बैटिंग पे? उसके बाद नवाज साहब के बाद फिर आ जाते हैं वो सलमान आगा साहब, फिर आ जाते हैं फहीम अशरफ। मतलब यानी उसको हारिस को बैटिंग पे भेजना ही नहीं है यार। जब आपके रन्स रुक गए थे 10 ओवर के बाद, तो फिर तो कोई ऐसे प्लेयर को भेजो ना यार, जो थोड़ा सा अगर उसके छक्के लग जाते हैं, 2-3 ओवर खेल जाता है, हमारे रन्स कुछ बेहतर हो जाएंगे। ये तो फहीम अशरफ ने हार्दिक पांड्या के लास्ट ओवर में एक छक्का एक चौका लगाया, तब जाके 171 हुए। हमारी टीम ने जितना अच्छा स्टार्ट किया था, और उस स्टार्ट के साथ एक चीज बहुत अच्छी थी, उन्होंने बुमराह को सही फेंटा लगाया आज, सही सर्कल में फेंटा लगाया। मेरे ख्याल T20 में सबसे ज्यादा रन दिए बुमराह ने आज। तो जब आपने बुमराह जैसे प्लेयर को इतना मारा और इतना अच्छा स्टार्ट ले लिया, तो यार आपके रन 190 195 रन होने चाहिए थे कम से कम। ये 170 नहीं होने चाहिए। ये भी हम मर के 171 पे पहुंचे। ये कोई इतनी आसानी से हमने थोड़ी किया 171। तो कब जीतोगे यार, कब जीतोगे? बॉलिंग आती है उसमें देख लो आप। मतलब यानी
एक वो प्लेयर जिसको आपने कप्तान बनाया, जिसका T20 का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, उसको आपने, माइक एसन साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड से फ्रेंचाइज से उठ के आते हैं और उसको सलमान आगा साहब को कप्तान बनवा देते हैं, जिसका दूर दूर तक पता नहीं है। आपने उसको कप्तान बना दिया। उसको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कप्तानी करूं, किससे क्या करूं। भाई जब शाहीन ने पहला ओवर किया, पैथेटिक स्टार्ट किया शाहीन ने, पैथेटिक स्टार्ट किया। सब ये कह रहे हैं अभिषेक शर्मा को विद इन स्टंप बॉल करो, फंसता है फंसता है। मतलब आप इतना सीनियर हो गया, अपना पहला बॉल ही बाउंसर करवा दिया उसको। और कहां गया वो, ग्राउंड से बाहर, फाइन लेग पे छक्का। जब आप पहला बॉल ही छक्का खा रहे हैं तो उसका दिल तो बड़ा हो गया, तो वो तो चढ़ के आएगा फिर, जिस तरह पूरे मैच में से चढ़ा है। 74 रन कर दिए उसने, मार मार के सबका बुरा हाल कर दिया उसने। अच्छा उसके बाद साइम अयूब, भाई क्यों साइम अयूब, क्या पत्थर पे लकीर लिखी हुई है कि सेकंड ओवर साइम अयूब नहीं करना है? क्यों नहीं हारिस रऊफ के साथ जा रहे? हारिस रऊफ नहीं आ रहे तो फहीम अशरफ चले जाओ। 4 आउट किए, सारे फास्ट बॉलर ने आउट किए। तो भाई जहां पे बॉल अगर स्पिन नहीं हो रहा तो वहां पे फास्ट बॉलर से ही आप चांस लोगे ना। शोमन डुबे ने 2 आउट किए, उसने मैच पलट दिया सारा। उनके स्पिनर्स की मार नहीं लग रही थी, लेकिन 10 ओवर के बाद उनके स्पिनर्स को देखो, उन्होंने विकेट को समझा। सब कुछ दूर दूर गेंद कर रहे हैं, दूर दूर गेंद कर रहे हैं कि यार ये साहबजादा फरहान छक्के ना मारे। विद इन स्टंप बॉल ही नहीं कर रहे थे साहबजादा फरहान को, ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर। इसी तरह शेवन दुबे भी कर रहा था, ऑफ स्टंप से बाहर। कैसे आउट हुआ? वहीं वैसे ही आउट हुआ साहबजादा फरहान, ऑफ स्टंप से बाहर किया, मारने के खड़ी हो गई। मतलब यानी मुझे हैरत है यार, साहबजादा फरहान क्या बैटिंग करता है यार। मतलब यानी इतनी तुमने डोमेस्टिक क्रिकेट, कवर्स में कौन खेलेगा? तुम लोग अपने रन खुद जाया करते हो। इब्रार की बात करो, छक्के छक्के छक्के, 40-45 रन दे दिए। क्या बॉलिंग कर रहे हैं। एक तो इनके ऊपर अगर अटैक करो तो बिल्कुल ही गिर जाते हैं नीचे। उसके बाद सबसे अहम बात, माइक एसन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है जी। नवाज, मैच खत्म हो गया, सब घर भी चले गए होंगे, 19 ओवर में 1 ओवर नहीं किया। ये कौन सा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है भाई? मतलब वो ट्राई नेशन सीरीज जीत के, अपने जैसे लेवल की टीमों से जीत के, उसने एक मैच में फाइनल में 5 के आउट कर दिए शारजा में। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट हो गया। किधर गया वन ऑफ द बेस्ट बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट? किधर एशिया में कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एशिया कप में परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया? आज के मैच में आपने उससे बॉलिंग करवाई, आपके कप्तान ने उससे बॉलिंग करवाई? नहीं करवाई। ये तो आपका हाल है। मतलब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप नवाज से बॉलिंग नहीं करवाएंगे। अगर नवाज से हमने बॉलिंग कराई तो पता चले अभिषेक बच्चन 5 छक्के 1 ओवर में ना मार दे। इसी वजह से आपने उससे बॉलिंग नहीं करवाई ना। क्यों? पिछले मैच में आपने देखा नहीं था, फखर जमान के सामने अक्षर पटेल आया था, वो मारने के आउट हो गया। वो बैट्समैन चांस लेता है भाई, विद द स्पिन खेलने जाता है, डाउन द विंड निकलेगा, मारूंगा शायद छक्का ट्राई करूंगा, नहीं लगेगा तो आउट भी हो सकता है। मतलब क्रिकेट तो टोटल एक चांस है ना यार, चांस है टोटल क्रिकेट। हम किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं? और कहते हैं जी सपोर्ट करें, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। अबे भाई कैसे सपोर्ट करें? सुन लिया सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला? उसने बोला ये राइवलरी वगैरह की बात ना किया करो, अब बहुत दूर है हम, वो पाकिस्तान हमसे क्या बात करते हो, इतना इतना गैप है, हम कितने मैच जीते हैं, वो कितने मैच आ रहे हैं। ये क्या बात हर टाइम करते हैं? वो उस टाइम होती है जब 8-9 मैचेस या 7-8 मैचेस, एक आध मैच के ऊपर नीचे मुकाबला चल रहा होता तो फिर बोलते हैं राइवलरी है। भाई वो सही बात है, उसने क्या गलत बात की है? हम इतना पीछे है, 7वें 8वें नंबर की टीम और पहले नंबर की टीम, हम कहते हैं जी आज तो पाकिस्तान हरा देगा, आज तो पाकिस्तान यूं कर देगा। भाई कोई मुकाबला ही नहीं, अपनी टीम बेहतर करो। जो पर्ची डंडों का सिस्टम चल रहा है वो करो। अभी यही लोग यही क्रिकेट की तरह लोग जो क्रिकेटर टीवी पे बैठे हुए, यूट्यूब पे बैठे हुए, यही लोग अब बातें कर रहे हैं बाबर आजम को लाओ, बाबर के साथ ज्यादती, रिजवान के साथ ज्यादती। और जब ये दोनों खेल रहे थे, इनको निकालो ना टीम से बाहर, इनको निकालो, क्योंकि व्यूज चाहिए थे उस टाइम, नोट चाहिए थे, इंडिया वालों को खुश करना था। अब टीम कुछ नहीं कर रही है, बाबर रिजवान के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि लोग जाहिर पता बाबर रिजवान की बात करेंगे ना, ये सब बैठ के बाबर रिजवान की बात करेंगे, क्योंकि नोट चाहिए इनको, डॉलर चाहिए। दोगलापन लगाया हुआ इन सबों ने। आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है। आप देख लो, वो मैचेस देख लो जब बाबर रिजवान खेलते थे, कितने रन होते थे और टीम के कितने रन होते थे। हमने उन दोनों को फारिग करके, ठीक है, हमने नीचे प्लेयर बनाने की कोशिश नहीं की, ऐसे प्लेयर लाए नहीं जो मैच विनिंग हो या इनका साथ दें, या ऐसे
अच्छे प्लेयर मिडिल ऑर्डर के आए, वो दोनों ओपन कर रहे थे, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे T20 में, उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब उनको भी जब दोबारा लाओगे वो भी परेशान होंगे, क्या करें क्या नहीं करें। अब यार मतलब 171 रन इतनी आसानी से थोड़ी मार खा रहा होता है बंदा, क्या इतनी आसानी से मार खा रहा होता है? मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ, ये सब कुछ हो रहा होता है। अब बस यही है, ओ जी अगला मैच श्रीलंका से अगला मैच हारे तो अब टूर्नामेंट से बाहर, खत्म हो गया, आप फारिग हो गए। बस अब यही होगा, अल्लाह करे वो हार जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, अल्लाह करे ग्राउंड ही ना आए टीम दूसरी, अल्लाह करे हम जी, बस यही कुछ ही करते रहना, हर इवेंट में यही कुछ ही करते रहना। अब श्रीलंका से जीतो या बांग्लादेश से जीतो, दोनों जीतने के बाद देखेंगे फिर भी आते हैं या नहीं आते हैं। मतलब पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस बैटिंग में भी, और प्लस पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस बॉलिंग में भी, और पैथेटिक किस्म की कप्तानी की है। ऐसे नहीं होता भाई, या तो खामोशी से बैठ जाओ, बस ये बातें मत किया करो, खामोशी से बैठ जाओ कि भाई हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, वो टीम बहुत बेटर है। और सबको पता है यार, दिल से सबको पता है, ये सिर्फ नोट कमाने के लिए, व्यूज और यूट्यूब पैसा कमाने के लिए बातें करते हो जी, हम जीतेंगे। भाई कोई नहीं जीतेंगे। इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यार उसी टीम को फाइनल जीतना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं वो श्रीलंका उनको मारे, नहीं, कोई टीम नहीं उनको मार सकती, वो मार ही नहीं सकती कोई टीम। उनका लेवल यार 8-9 नंबर पे उनकी बैटिंग है, 8-9 मतलब 8 लड़के उनकी बॉलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कैसे आप उसको हिराओगे यार? कितने आराम से उन्होंने किया है। आपके पास एक ही मौका था कि सर्किल के अंदर अगर उनके 2 से 3 विकेट्स गिर जाते, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाता, उसके बाद शुभमन गिल आउट हो जाता, तब आप कुछ करते। 100% मुझे श्योर था शुभमन गिल आज रन करेगा, क्योंकि पिछले 4 मैचेस में कुछ नहीं किया हुआ था और बड़ी मुश्किल से उसकी सिलेक्शन हुई थी। उसकी सिलेक्शन पे बात चली थी, इसको एशिया कप में ले या ना ले। अगर आज के मैच में रन नहीं करता 100% अगले मैच में बाहर हो जाता, लेकिन उसने कर दिए रन। और मुझे एक बात बताओ, कोई पाकिस्तान का हमारा कोई भी बड़ा सुपरस्टार लेजेंड सारे बनते हैं, किसी ने भी आज दिन तक कोई प्लेयर तैयार करके दिया इतना बड़ा प्लेयर जो अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल है? ये युवराज सिंह ने देखा आपने कैसे उसको, उनको इंडिविजुअल जाके अपने इलाके में कहीं भी जाके उसने इन प्लेयर्स को तैयार किए। हमारे तो लेजेंड ने कभी भी ये सब नहीं कुछ किया। हमारे लेजेंड नोट बना रहे हैं, चाहे बोर्ड के ऊपर जाके बड़ी बड़ी नौकरियां जाके वहां लेते हैं और पैसा कमाते हैं, या टीवी में बैठ जाते हैं, भाई यही काम है, और जाके कहीं और क्रिकेट खेलते हैं, नोट बनाते, भाई यही करते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते 24 घंटे पाकिस्तान टीम के ऊपर। करना कराना कुछ है नहीं, एक प्लेयर नहीं इन्होंने कभी निकाल के दिया। तो भाई सिस्टम सारा हमारा बिगड़ा हुआ है, तभी हम कुछ नहीं कर पा रहे भाई। इस तरह कभी नहीं होता रेलू कट्टे से आप क्रिकेट जीत जाओ, ऑलराउंडर है नहीं, जबरदस्ती माइक एसन ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। करो ना, स्ट्राइक रेट बनाओ ना, मारो छक्के मारो, जाओ जो स्ट्राइक रेटों की बात कर रहे थे। ऐसे कुछ भी नहीं होगा भाई, बर्बादी है क्रिकेट की, ये मेरी बात लिख लो। फिर कहते हैं जी क्रिकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, तो क्या करूं मैं, तारीफ करूं क्या? आज तो मैंने बोला था पाकिस्तान जीतेगा, जीत गया पाकिस्तान। जब इस किस्म की क्रिकेट खेलोगे तो क्यों फिर बोलूंगा पाकिस्तान जीतेंगे? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।